नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राज। साथियों, आज के जमाने में काल्पनिक देवी देवता और मर्द ग्रंथ कहानियों को हकीकत और जो सच्ची घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, उनको काल्पनिक बताया जा रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो मैंने एक पोस्ट डाली थी नगेली को लेकर, जिसमें कुछ मनवादी लोगों ने कहा है ये पोस्ट काल्पनिक है और जो भी देवी देवता है वो हकीकत है। तो ये नगेली हकीकत है या काल्पनिक, आज इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा केरल की घाटियों में, जहां की ये घटना है। साथियों, नगेली के नाम केरल के बाहर शायद ही किसी ने न सुना हो, किसी स्कूल के इतिहास की किताब में उनका जिक्र या कोई तस्वीर न मिली हो, लेकिन उनके साहस की मिसाल ऐसी है कि बार बार जानने पर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नगेली ने आस्थान ढकने के अधिकार के लिए अपने ही स्थान काट दिए थे। केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी ये लगभग 100-150 साल पुरानी कहानी है। उस समय के जब केरल के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन था। जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को उनके आस्थान न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी आस्थान का कर देना पड़ता था। इस प्रकार जो है जातिवाद की जड़ों के कारण केरल की श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकोलॉजी और दलित स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवा केम बताती हैं कि वो समय था जब पहनावे के कायदे ऐसे थे कि एक व्यक्ति को देखते ही उसकी जाति की पहचान की जा सकती थी। डॉक्टर शिवा कहती हैं कि ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। ये एक तरह से एक औरत की निचली जाति से होने की कीमत थी। इस कर को बार बार अदा कर पाना इन गरीब समुदाय के लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। केरल के हिंदुओं में जाति के ढांचे पर नायर जाति को शूद्र माना जाता था, जिनसे निचले स्तर पर इड़वा और फिर दलित समुदाय को रखा जाता था। उस दौर में दलित समुदाय के लोग ज्यादातर खेतिहर मजदूर थे और ये कर देना उनके बस के बाहर था। ऐसे में इड़वा और नायर समुदाय की औरतें ही इस कर को देने की थोड़ी क्षमता रख पाती थी। डॉक्टर शिवा के मुताबिक इसके पीछे सोच थी कि वो अपने से ऊंची जाति के आदमी के सामने औरतों को अपने स्थान नहीं ढकने चाहिए। वो बताती है कि ऊंची जाति की औरतों को भी मंदिर में अपने सीने का कपड़ा हटा देना होता था, पर निचली जाति की औरतों के सामने सभी मर्द ऊंची जाति के ही थे, तो उनके पास स्थान न ढकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच इड़वा जाति की एक महिला नगेली ने इस कर को दिए बगैर अपने स्थान ढकने का फैसला कर लिया। केरल के चेरथला में अब भी इलाके के बुजुर्ग उस जगह का पता बता देते हैं जहां नगेली रहती थी। ऑटो चलाने वाले मोहनन नारायण ने हमें वो जगह दिखाने के साथ साथ चल पड़े। उन्होंने बताया कि कर मांगने आए अधिकारी ने जब नगेली की बात कही और उनकी बात नहीं माना तो नगेली ने अपने स्थान काटकर खुद उनके सामने रख दिए, लेकिन इस साहस के बाद खून ज्यादा बहने से नगेली की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि नगेली के दाह संस्कार के दौरान उनके पति ने भी अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी। नगेली की याद में उस जगह का नाम मुछलीपुरम यानी अस्थन का स्थान रख दिया गया, पर समय के साथ साथ अब वहां से नगेली का परिवार चला गया है और साथ ही इलाके का नाम भी बदलकर मनोरमा जंक्शन पड़ गया है। बहुत कोशिश के बाद वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रह रहे नगेली के पड़पोते मड़ियन वेलू का पता मिला। साइकिल किनारे लगाकर मड़ियन ने बताया कि नगेली के परिवार की संतान होने पर उन्हें बहुत गर्व है। उनका कहना था कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए ये कदम उठाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजा का कर वापस लेना पड़ा। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर शिवा बताती है कि इतिहास की किताबों में नगेली के बारे में कितनी कम पड़ताल की गई कि उनके विरोध और कर वापसी में सीधा रिश्ता कायम करना बहुत ही मुश्किल है। वो कहती है कि इतिहास हमेशा पुरुष की नजर से लिखा गया है। पिछले दशकों में कुछ कोशिशें शुरू हुई हैं महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने की, शायद इनमें कभी नगेली की बीमारी आए और हमें उनके साहसी कदम के बारे में विस्तार से कुछ और पता चल सके। ये थी नगेली पर एक खास रिपोर्ट। यदि आप लोगों को जानकारी थी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।